विष्णु का मतलब ये है। तो जो मूर्तियां बनाई हुई हैं इन पे लानतें डालो, फिर ये जो मंदिरों के अंदर मूर्तियां बनी हैं इनको गिराओ, बल्कि मंदिर भी गिरा दो, क्योंकि निराकार का मंदिर भी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर मंदिर बनाने भी हैं तो निराकार ही हो, उनमें मूर्तियां ना हो, ना ही तस्वीरें हो। तो ये टॉपिक छोड़ दें, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाएं। जब पुराणास पे बोलने लगते हैं, कहते जी पुराणास पे बात ना करें, सनातन धर्म तो कुछ और कहता है, पुराणास पे बात ना करें। और जब पब्लिक में निकलते हैं तो उस वक्त सारे त्योहार पुराना के थ्रू, ना इनकी होली साबित, ना इनकी महाशिवरात्रि साबित, ना इनकी रामनवमी साबित, ना इनकी श्री कृष्णा की साबित, ना श्री गणेश का साबित, ना सीता राधा साबित। कोई त्योहार साबित ही नहीं होता श्रुतिज के अंदर से, तो रौला कैदा पाया है? हाँ जी, डीजे लगा के पूरे मुल्क के अंदर जो तमाशा हो रहा है, उस तमाशा के ऊपर कोई हिंदू बात करेगा कि नहीं करेगा? मेरा तो सवाल ये है। अगर आप लोग उस तमाशे को बंद कर दें, हम पुराना के ऊपर बात करना बंद कर देंगे। यानी जब थपंटू और बिजनेस और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है, उस वक्त पुराना खुल जाती है। पुराना में ये भी था, शिवरात्रि ऐसे होती थी, होली ऐसे होती थी। जब उसी से पकड़ने लगे तो हम नहीं मानते जी, दईफ हदीस था, दईफ। तो ये मामला खतरनाक हो जाता है मेरे भाई, ये ज्यादती वाली बात है, ये हमारे साथ ज्यादती हो जाती है। अच्छा, ये कृष्णा डिवोटी कह रहे हैं कि उनको मिल गया है तो मैं उनके साथ ज्यादती ना हो जाए। लिंक भेज दिया मैंने चैट में। लिंक भेज दिया, एक मिनट जरा। हाँ, और मैं एक बात बोलना चाह रहा था आपको। अभी जी आपने जी पूछा जी। ना कि ये जो कृष्ण के बारे में वो बोल रहे थे कि महाभारत में मिलता सारा इतिहास और वो, तो इसमें ये महाभारत का जैसे मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसमें भी लिखा है कि कृष्ण के बारे में इसमें लिखा है कि इस महाभारत का जो सबसे मुख्य विषय है वो है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। यानी मतलब इसमें लिखा है कि इसका पूरे जो महाभारत का मेन सबसे जिसके अंदर रिवॉल्व करता है वो है कृष्ण, और उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे मैंने आपको नहीं लिंक नहीं, भेज दिया है, एक मिनट, ओपन कर लो। क्या लिखा हुआ है? मुख्य कि विषय, इसमें जो मुख्य विषय का क्या मतलब होता मुख्य है? मुख्य विषय का मतलब जो कृष्ण के अराउंड जितना इतिहास है वो, और जितने इसके वेद और सबके हाँ, जिसका ये सार है वो सारा का सारा इसमें आता है। श्री कृष्ण मुख्य विषय के तौर पर है, ये नहीं कि इसके अलावा कोई है तो वो श्री कृष्ण का नहीं विषय नहीं, नहीं बयान कर हो सकता। वो ये वो नहीं है वाली मतलब। रेफरेंस भी है, वो भाई भेजेंगे आपको मेल पे। ये तो मैंने आपको वैसे पढ़ के हाँ, बताया थोड़ी एक लाइन पे। चलो वो भेजेंगे, हाँ वो वो भी है भेजेंगे। रेफरेंस। इसको मैं क्या करूं? अभी आपने जो लिंक भेजा है मुझे डाउनलोड करने का कह रहा है। हाँ, संपूर्ण डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, महाभारत। वॉल्यूम है ना। अच्छा मेरी बात सुने, कौन सा वॉल्यूम है? ये भाग अव्वल है, पहला, दूसरा है, पहला है? पहला पहला। अच्छा ठहरो जरा, मुझे इसको ओपन करने दो। गूगल ड्राइव कांट्स फाइल फॉर वायरसेस। और वायरस, और भाई वायरस भेज रहे हो मुझे यार, वो मुझे कह नहीं रहा है नहीं वायरस है। भाई, मैंने कॉपी किया है। ये ऐसे करो फिर, चलो अगली बार करेंगे, बाद में आपको उसे मेल कर दूंगा, इसको पीडीएफ ही मेल कर दूंगा पूरी। मुझे मेल कर, एक मिनट ठहरो, ये नीचे भी कौन सा करना है? दूसरा करना है? पहला पहला। पहला, एक मिनट ठहरो, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है नहीं, ये अलाउ नहीं कर रहा, वो कह रहा है वायरस है। अच्छा चलो फिर मैं भेज दूंगा मेल। गूगल ड्राइव को वो वायरस, भाई ये रिस्क नहीं हम ले सकते, ठीक है ठीक मेरा है। भाई? ठीक है, चलो ओके। मुझे भेज देना यार, मुझे भेज देना उस पर हाँ फिर ठीक है बात। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है ओके। और तसल्ली से देख, थैंक यू मेरा भाई। बढ़िया। अल्लाह, फी मान अल्लाह। लेन जी, इन्होंने जो लिंक भेजा है वो मुझे कह रहा था गूगल ड्राइव इसको वायरस। तो मुझे, आपको पता है आजकल काम बड़ा खराब है। अब लाइव के अंदर मुझे पता है मेरी मजबूरी है, मैंने उसको ओपन करना है। तो जब उसको ओपन करना था काम खराब हो। हाँ, हम कह तो देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करो, लैपटॉप लो। अब देखो ना यार, मेरी बात सुनो, उसूली तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, सनातनियों को लैपटॉप किसको लेके देना चाहिए? इस बच्चे को लेके किन पिल्लों को रहे हैं? एक्स मुस्लिम को, जिनका लेना देना ही कोई नहीं। इस सनातनी बच्चे को, ये जो राठौर आया था, इसको लेके देना चाहिए लैपटॉप, ताकि ये सनातन धर्म के ऊपर मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन शेयर करके अपनी पीडीएफ फाइल से मेरे साथ बात कर रहा होता और मुझे एक्सपोज करता। और लैपटॉप किनको लेके देते हैं? ओ छकों को, हिजड़ों को। ये औकात है इनकी। और शर्म करो बेशर्मो, इनको लैपटॉप लेके दो, जिन बेचारों को लेके देना चाहिए, जो आते हैं बात करने के लिए। राकेश हिंदू करके कोई भाई आए, उनको ले लेते हैं। राकेश भाई कैसे हैं प्यारे भाई? राकेश भाई माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। ये चले गए हैं, खुद गए हैं भाई, मैंने निकाला, खुद गए हैं। मैं तो आज मूड में हूं कि सबको सुनूं। एमएसडी हमारे साथ आए हैं। एमएसडी बड़ा पुराना भाई है हमारा जी। एमएसडी भाई कैसे हैं? श्री कृष्णा और एमएसडी भाई ना आए कैसे हो सकता है?
माइक अनम्यूट कर लें। एमएसडी ये फिर सो गया है। जब इसकी गर्लफ्रेंड इसको धोखा देती है ये स्ट्रीम में आ जाता है, उसके अलावा ये नजर नहीं आता। एमएसडी श्री कृष्णा का टॉपिक रखो, एमएसडी उधर जरूर आएगा। उसके पीछे वजह है, क्योंकि श्री कृष्णा भी यादव क्लैन से था और एमएसडी भी यादव है, ये दोनों यादव हैं, ये तो जरूर आएगा। बहरहाल इसकी आवाज अब कोई नहीं आ रही। खैर, ब्रदर राहुल हमारे साथ हैं। ब्रदर राहुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिएगा ब्रदर राहुल भाई आज के विषय पर? माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। केजीएफ 3 क्या कहिएगा जनता ये देखने के लिए बैठा हूँ। 3 में क्या आएगा? ओहो, काफी शोर आ रहा है आपके माइक से। आप साथ रहिए, मैं एक दो भाइयों को ले लूं। ब्रदर राहुल भाई आप साथ रहिए, ठीक है? ओके। मैं ले लूं ताकि आप अपना शोर वगैरह ठीक कर लें, कहीं पहुंच जाए। इस्लाम हमारे साथ है। इस्लाम भाई माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज आ रही है आमिर भाई? जी आ रही है, मगर इको हो रही है भाई, थोड़ा सेटिंग वगैरह कर लें माइक की। अच्छा आमिर भाई अब आ रही है बस? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई मेरा प्यारा भाई। आहलन, हाँ, क्या कहेंगे आज के मुद्दा आपने पर? ये वाली जो वीडियो की लिंक थी आपने मेन चैनल पे नहीं डाली, उस पे व्यूज ज्यादा आते हैं आपके। ओ यार, व्यूज का क्या करना है, अब लाइव का एक सेशन सिस्टम अलग किया हुआ है, तो लाइव तो फिर अलग ही करना पड़ेगा ना। ये लाइव चैनल है ना, आवाज़ हक लाइव। व्यूज आ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा, जिन्होंने सुनना होगा सुन लेंगे। और भाई मैं एक चीज को मानता हूं, माली दा कम पानी लाना पर पर पशका पावे। माली दा कम पानी लाना पर पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हमारा काम है, हमने बोलना है, सदाए हक बुलंद करनी है। वो अल्लाह का काम है, वो जिस तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने सुनना होगा, जिनके नसीब में होगा, अल्लाह मालिक है। ठीक है ना जी, थैंक यू बराबर। और बस यही था, इनको तो जितना मैंने सुना यही है कि कहते हैं कि वेदास का कॉन्सेप्ट जो है सिंगल गॉड का है, एंड पूरे इंडिया में मुझे तो कहीं दिखता नहीं है सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट हिंदूज में। अगर वेदास सिंगल, इसमें कोई शक नहीं, वेदास सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। हुआ मसला यह है, इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जो सिर्फ और सिर्फ मोनोथिज्म की बात करता है, सिर्फ तौहीद का मैसेज देता है। यही वजह हम कहते हैं कि कुरान से पहले जितनी किताबें हैं वो एक सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट, मोनोथिज्म गॉड का देती हैं। उसके साथ साथ शिरक तभी होता है जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाए। याद रखें, जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनको मुल्हिद कहते हैं। ये लोग भी मानते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, वेदास में भी लिखा है। खैर बहरहाल अभी टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है, आपसे इजाजत देते हैं इस्लाम भाई, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। स्टेज छोड़ दिएगा मेरा भाई, स्टेज छोड़ दिएगा ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। मैं देख रहा हूँ, ओहो, मैं सदके जनाब, मैं सदके फारूक भाई, मिस्टर अहीर भाई दी ग्रेट, आहलन सर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? सर क्या कहिएगा, माशाल्लाह जनाब, बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बेहतरीन एंजॉय कर रही है जनाब पब्लिक। और मैं एक बात पे, मुझे ये अभी जो साहब बैठे थे उन पे मुझे तो बड़ा मैं हैरानगी हो रही थी कि यार इनके एक वो गंजे से साहब हैं, इनके वो भगवा सा पहन के सारा दिन, वो आजकल उनकी बड़ी वो शॉर्ट्स वायरल हो रही होती हैं, वो तो बड़े उल्टे लटक के नाच रहे हैं आमिर भाई पूरी दुनिया को जी। वो सनातन ने साइंस और ये और उड़ते हुए विमान और ये सारी चीजें, वो सारी कहानियां पुराना की स्टोरियां सुना सुना के वो तो दुनिया पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। और जनाब इधर आके पब्लिक कह रही है जी पुराना को छोड़ें, साइड पे रखें। और मंदिरों में जितने भगवान भरे पड़े हैं वो भी सारी स्टोरियां जो है उनकी वो पुराना से हैं। उनकी सारी जितनी शक्लो सूरत निकाली है, वो आधा तीतर आधा बटेर, वो तो सारी पुरानों में से निकाली है कहानियां। और अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब पुराना को साइड पे करें और बात कहीं और से करते हैं। तो ये तो जनाब कोई तीर मोरी दे विच ही ठोक दिया आपने, ये तो अपनी चीजों से मुकरने लग गए हैं। जी जी सर, आवाज़ हक ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है फारूक भाई, आवाज़ हक ऑफिशियल वीडियो पड़ी है, पैराडॉक्स ऑफ टुन्नी, पैराडॉक्सिकल टुन्नी, वो क्लिप देखने वाला है। उसमें मैंने जो कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम सीरीज का निचोड़ था ना, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था हिंदूज के साथ, उस इंटरेक्शन में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ उसको मैंने छोटे से क्लिप्स के अंदर रख दिया है, पैराडॉक्सिकल टुन्नी के अंदर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, जब इनको कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा है, कहते हैं हमने रिफॉर्म कर लिया, आज दिखाओ। जब आज दिखाते हैं कहते हैं शास्त्रों में दिखाओ, शास्त्र दिखाते हैं तो कहते हैं रिफॉर्म कर लिया है,
आज दिखाएं तो कहते हैं शास्त्रों में दिखाओ। ये इस तरह पैराडॉक्स है, एक सर्कल में घूमते हैं, ये कभी मानते नहीं। ठीक है, अच्छा अभी ये कह रहे हैं, मैंने कई को देखा, ये जी कह रहे हो जी आप पुराना की बात कर रहे हो, तो अगर कोई हिंदू जो है वो ज़ईफ हदीसें निकालना शुरू कर दे, और निकाल रहे हैं, हम बोल बोल थक गए एक्स मुस्लिम्स को कि मौजू रवायात, ज़ईफ, इसराइलियात, तफसीरों का औल बौल, फजूल रतबो याबिस कूड़ कबाड़ इकट्ठा करके इस्लाम की तरफ इल्जाम लगाते हो। हम कहते हैं ओ यार इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करो, नहीं, इस्लामिक स्कॉलर ते भुगतो, चुपो, मिठे ने चुपो। नहीं देखे ना, उसमें तो आमिर भाई, उसमें तो मतलब क्या डिटेल में जाना, हमने खुद ही वो तो छांट के इनको गधों को किसने बताया कि वो ज़ईफ है? हमारे उलमा नहीं ना, हमने तो खुद लिखा हुआ है उनपे, सारी रिसर्च करके हमने छांट के अलग कर दिया कि भाई ये चीज है, हम इससे नहीं लेते हैं, हम यहाँ से लेते हैं। तुम भी कुछ कर दो ऐसा, हमें कोई ऑथेंटिसिटी प्रूव कर तो दो। सैम भाई ने स्ट्रीम की थी कि 1% भी ऑथेंटिसिटी इसकी वो कर दे प्रूव, ये कोई नहीं आ सका इनमें से, कि आके 1% यार कर दो कि ऑथेंटिक है, ये कोई चीज ले आओ हमारे पास। लेकिन हर एक का अपना दिमाग है, उसी के मुताबिक बैठ के ना जी हाँ वो मैंने कैंसिल कर दिया, वो सही है भाई। ये जो 3-3.5 करोड़ देवी देवता कहते हैं ना, मैं कहता हूँ रहने दें, उसमें पूरी आबादी डालें इंडिया की, ये सारे देवी देवता है अपने आप में। जिसका जो दिल करता है, जिधर को दिल करता है, वो मरोड़ के कहता है भाई यही सनातन है, बस मेरी मर्जी। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट साहब हमारे साथ हैं, रॉबर्ट भाई को ले लेते हैं। रॉबर्ट भाई माइक अनम्यूट कर लें। चलो जी, ये खुद ही चले गए, मैंने नहीं भाई इनको कुछ कहा। ठीक है, राज शेख हमारे साथ है, बड़ी तेजी से मैं लेके चल। राज शेख भाई, राज शेख माइक अनम्यूट। राज शेख भाई भी अवे हैं। बिलाल हक, बिलाल हक आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी भाई, आवाज आ रही है। मुसलमान भाई हैं? हाँ भाई मुसलमान। ठीक है, सलाम कब करेंगे? अगले साल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ठीक हो गया। क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर प्यारे भाई? हम कहना चाहते हैं कि आपने कृष्णा पर तो बना दिया, अब राम पर कब बनोगे? राम पर, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ भाई, बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, राम पर बनो। श्री राम कह रहे हैं आप उन पे? हाँ उन पे। हाँ, आप ऐसे करें, YouTube पर सर्च करें RRR अलीना अली ब्लेस्ड मुस्लिमा चैनल। 2 प्रोग्राम मेरा भाई 8 महीने पहले कर चुके हैं, 1 लाख के करीब उसके व्यूज जाने वाले हैं माशाल्लाह पहले प्रोग्राम के। आप RRR देखें, आपको चस ना आए तो पैसे वापस। RRR को तो ऑस्कर भी मिल गया है भाई। अच्छा भाई, उसको तो ऑस्कर मिल गया है। वो जो 1 मिनट करके आमिर मुझे सही में ठोकेगा, उस कॉन्फिडेंस वाली जो है, उसने भी कह दिया RRR जरूर देखें। अच्छा भाई, ठीक है जी, ठीक है मेरा भाई, ओके ठीक। ओके लाल भाई, थैंक यू। यार देखें, अब श्री राम जी, श्री कृष्णा जी, अभी चैप्टर 3 आ रहा है, द लेजेंड ऑफ ठरक। उसमें आपको समझ ही नहीं आनी श्री कृष्णा ने जनता के साथ किया क्या है। आप अंदाजा करें कि श्री कृष्णा की फुर्तियां एक नेक्स्ट लेवल पर होंगी, और उस एपिसोड के अंदर आपको ऐसे ऐसे एतराजात के जवाबात मिलेंगे जो इनकी जलालत इनका मुकद्दर बन जाएगी। ये इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाएंगे। अगर किसी सादे मुसलमान ने वो प्रोग्राम सुन लिए, ये उसके बाद ये किसी किस्म का एतराज आपके ऊपर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको चाहिए ये कि एक एक रेफरेंस आप नोट करके इसको डबल चेक करें, वेरीफाई करें। हाँ, वो क्लाइमैक्स अभी हुआ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सीन याद रखें। मोहम्मद वकार साहब स्टेज छोड़ते जाइएगा। मोहम्मद वकास, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आमिर हक भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? प्यारे भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं जी। हुक्म सर, आज का मुद्दा। जी, आज का मुद्दा है, ये आपने बड़ा जुल्म किया है सनातनियों पे। ये तो उनकी बुक में ही नहीं लिखा हुआ जो आपने दिखा दिया है। बस ठीक है, फिर रोए बैठ के जमन वाले मैं की कर सकना। अच्छा, तो ये वेदा और इसमें क्या फर्क है कुरान में? ये भाई आप मेरा प्रोग्राम 1 मिनट जरा, ये मेरा प्रोग्राम आप देखें, अंडरस्टैंडिंग वेदास, पहला एपिसोड। जी जी, पहला एपिसोड है अंडरस्टैंडिंग वेदास। उस पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनकी किताबें किस प्रकार डिवाइड होती हैं और किस किताब का क्या स्टेटस है। उसके बाद मैंने वेदास के ऊपर बात शुरू की है, वो देखें जरा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है मेरा भाई? तो ये आज आपने जितना भी बताया ये सारा वेदास में भी लिखा हुआ है?
नहीं नहीं, वेदास में नहीं, वेदास के समय के ऊपर तो श्री कृष्ण था ही नहीं ना जी। तो वेदा ये ऑथेंटिक कहते हैं या उसको भी ये 2 नंबर मानते हैं? जब पकड़े जाते हैं तो उसको भी 2 नंबर कहते हैं। मेरे चैनल पे क्लिप पड़ा हुआ है, एक बंदे को तो मैंने दिखाया, फिर वेदास के अंदर लिखा है जो मुर्तद है या धर्मी है उसको काट दो, जला दो। कहता है मैं वेदास को मानते नहीं, ये वेदास गलत है, ये है ठीक ही नहीं है, मैं नहीं तो मानता आप इनको कहे हमारी बुक्स को मान लो, हम तो उनको ऑथेंटिक कहते हैं देखो और साबित भी भाई, करते हैं। जब जिद्दी बंदा होगा, जिद्दी बंदे के पास जवाब नहीं होता। बग़यम बैनहुम, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने सदाकत के दलाइल रखते थे तो सवाए जिद, हसद और बुग़ज़ के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी कि वो ठुकराएं हक को। हक सर चढ़ के बोलता है, उसके बाद इंसान के अपने ज़मीर के ऊपर होता है कि वो उस हक की आवाज को सुनता है या कानों में उंगलियां ठोसता है। हाँ, और पिछवाड़े में तीर। ठीक हो गया विकास भाई, याद लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरा प्यारा भाई, थैंक यू। विकास भाई हमारे साथ थे जी। ब्रदर राहुल, अब आप बात कर सकते हैं, आज के मुद्दा पर कुछ करना चाहें, आपका शोर कम जी अमीर भाई, जबरदस्त अपने जो स्ट्रीम की अल्हम्दुलिल्लाह। KGF 3, कुछ आदमी तो 4 का भी डिमांड कर दिया तो इधर से भी नजर रखना चाहिए। KGF 4 अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सुनना है, अभी बाकी भी है। तो अमीर भाई एक बात रखना चाहता हूँ। जी जी जरूर। वो जो पहले जो एक हिंदू भाई ने दावा किया ना, जो महाभारत के अंदर जो वही कृष्ण जी का पूरा तरह से महाभारत के अंदर वर्णन कर दिया, लेकिन महाभारत ने कौन लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा। भागवत पुराण कौन लिखा? ये भी वेदव्यास ने लिखा। तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी का जो बालाखंड के बारे में, ठीक है, बालाखंड के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है जो भागवत में आ चुकी है। और प्रभुपाद ने भागवतम जब शुरू किया तो वहां पर लिखा है महाभारत के अंदर जो चीज नहीं है, पुराण इसको खुलकर बात किया है। तो जो चीज छोड़ गया, जो तुम छोड़ दिया महाभारत के अंदर, क्योंकि महाभारत का एक मकसद था और युद्ध के बारे में सिर्फ वहां पर लिखा है। लेकिन श्री कृष्ण जी का अगर उसका जन्म कांड अगर देखेंगे तो ब्रह्मवेत्र पढ़ना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण जी का जितने भी स्टोरी है जन्म के बारे में, वो महाभारत के अंदर नहीं पाएगा वो। और जो कुछ भगवत पुराण छोड़ दिया वो ब्रह्म पवित्र पुराण ने नकल कर दिया। और ये सब तो सब कौन लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा, एक चीज। दूसरा बात, वो जो भाई पहले जो भाई आया था व्यास संहिता चैप्टर 1 वर्स 4 की जो रेफरेंस दिया, जो वेदास के अंदर नहीं है वो नहीं मानेंगे। वो व्यास संहिता के अंदर ऐसी बात नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है अगर श्रुति या स्मृति के अंदर अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर उस वक्त वेद का मानना चाहिए, वेद एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करना है। तो वहां पर लिखा है वेद से, वेद और उपनिषद, वेदास से और उपनिषद से अगर कॉन्ट्रडिक्शन है फिर वेद को मानना पड़ेगा। और दूसरा चीज वहां पर लिखा है उसूल, जब पुराना और इतिहास के अंदर ताजा दिखाएंगे तो उसी वक्त इतिहास नहीं है, पुरानों को पकड़ना चाहिए, पुरान एक्सेप्टेड है वहां पर। तो वो भाई वो पहले गलत काम उठाया। वहां पर लिखा है इतिहास। देखिए जो छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 7 वहां पर लिखा है पंचम वेदांग इतिहास पुराणांग व इतिहासांग। पहले पुराण सिर्फ, फिर आएंगे इतिहास। अथर्ववेद के अंदर भी यही बात मौजूद है, पहले श्रुति, फिर स्मृति, फिर पुराना, फिर इतिहास। तो इतिहास से ज्यादा पुराण मानना चाहिए, क्योंकि पुराणांग फिर इतिहासांग। और पुराण को भी पंचम वेद कहा गया है। और एक कौन कहती है? छंदोग्य उपनिषद के अंदर। छंदोग्य उपनिषद खुद वेदास की इसका जो शाराप या भाष्य है। तो वो जो काम लिया ना, ये बिल्कुल सनातन धर्म के उसूल के खिलाफ है। चौथा बात, कात्यायन महर्षि जो कात्यायन संहिता चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 41, वहां पर ऋषि कात्यायन उन्होंने एक उसूल दिया। उन्होंने बोला जब वेदास के अंदर और पुराणास के अंदर अगर कहीं कंट्राडिक्शन है तो आप देखना पड़ेगा जो वेदास के अंदर उस शख्स के बारे में कुछ अलामत है और नहीं है। अगर नहीं है तो पुराना का जो स्टोरी है ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये अगर इस उसूल में देखेंगे तो कृष्ण के बारे में
और राम जी के बारे में, किसी के बारे में वेदास के अंदर कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरी उसका नाम भी नहीं है। इसलिए पुराण जो स्टोरी बताया है ये बिल्कुल सही है। और महाभारत वो भी वेदव्यास ने लिखा, और भागवत पुराण वो भी वेदव्यास ने लिखा। और जो भागवत पुराण की पहले चैप्टर, पहले स्कंद के अंदर जब भागवत पुराण का महात्मा वर्णना किया, वहां पर लिखा है खुद वेदव्यास ने, जे महाभारत अष्टादश पुराण का ये राश है, ये वेद का निचोड़ है, ये उपनिषद का निचोड़ है। अगर ये पुराना, अगर भागवत पुराण है तो सारे जितने भी हिंदू धर्म का ग्रंथ है एक ही भागवत पुराण के अंदर निचोड़ करके वेदव्यास ने खुद लिख दिया। इसलिए तो स्कंद वाला ये कहती है अगर भागवत है तो वेदास भी हमारा पास है, अगर भागवत पुराण है तो स्कंद पुराण भी मेरे पास है, भागवत है महाभारत भी हमारा है। इसलिए वो महाभारत और जो रामायण जो है स्कंद वाला नहीं मानता है, क्योंकि ये भागवत पुराण ये सारे जितने भी ग्रंथ है 16 प्रकार ग्रंथ है, जो याज्ञवल्क्य संहिता पहले चैप्टर के अंदर है, जो सनातन धर्म के 16 प्रकार ग्रंथ है, और भागवत ये 16 प्रकार ग्रंथ का निचोड़ है। जी अमीर भाई, जबरदस्त जबरदस्त। मैं वो रेफरेंस ढूंढ रहा था, मैंने एक जगह पे दिखाया था जो आप कह रहे हैं ना, ये देखिए, ये रेफरेंस मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये है गालबन, ये देखें, श्रीमद् भागवतम है, उपनिषद में भी लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। श्रीमद् भागवतम बुक 3 है, चैप्टर 12 है, और इसका वर्ष बन जाएगा 39, यानी टेक्स्ट 39। तो मैत्रेय कहता है, ये 39 देखें, द ओमनिसेंट लॉर्ड प्रोड्यूस द 5th वेदा इतिहासास एंड पुराणास फ्रॉम ऑल हिज माउथ्स, ठीक है। तो ब्रह्मा ने जो 5वां वेदा खड़ा किया है वो पुराणास भी है और इतिहास भी है, ये उसको जुटला नहीं सकते 5वां वेदा के तौर पर। एक तो ये चीज आपने बिल्कुल ठीक कही, बड़ी जबरदस्त आपने पॉइंट रखे, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने सिंपल उसके सामने एक चीज रखी थी, सिंपल, मुझे ये दिखाओ महाभारत में कहाँ लिखा है कि जो भी इतिहास है श्री कृष्णा का या कंप्लीट जो बात है वो सिर्फ इसमें आई है, इससे बाहर नहीं है, ये दिखाना है। एब्सेंस ऑफ समथिंग किसी चीज को नलिफाई या किसी चीज को रिजेक्ट करने का बहाना नहीं हो सकता, सिंपल। अब वो चीज दिखा ही नहीं पा रहा। क्या दिखाया जी? ये मूल्य विशेष श्री कृष्णा है। ये किसने कहा कि ये किसने इनकार किया, किसने इस चीज को रिजेक्ट किया है कि महाभारत में श्री कृष्णा को फोकस नहीं किया गया? यकीनन उसको फोकस किया गया, मगर जैसे आपने बताया कि महाभारत एक युद्ध था जिसको फोकस करते हुए महाभारत, ब्रह्मा वैवर्त पुराणा पूरा खंड है, एक पूरे बुक है एक श्री कृष्णा के जन्म खंड के तौर पर, श्री कृष्णा को फोकस करती है, उसके अलावा करती नहीं। और इसी तरीके से मैं आगे हवाला जब लेजेंड ऑफ थरक के अंदर कुछ हवाले दूंगा, वो भी और कई किताबों के, तो इंशाल्लाह उसमें से भी देंगे, उसमें भी श्री कृष्णा की जिंदगी के ऊपर बात की गई है, ये ड्रामेबाजी है। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने बड़ा जबरदस्त जो है उसमें ऐड ऑन किया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया। ओके ब्रदर राहुल हमारे साथ ही हैं, मैं बड़ी तेजी से इसको खत्म करूंगा। हमारे साथ जो भाई हैं उनको लेते हैं, कुछ सनातनी भाई मैं देख रहा हूँ, एक रॉबर्ट भाई दोबारा आए हैं, उनको ले लेते हैं। रॉबर्ट भाई, रॉबर्ट भाई, जी भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं आप? जी जी, मेरी बात आपसे पहले हुई है ट्विटर पे। तो अच्छा अच्छा, ठीक है, आप मुस्लिम भाई हैं ना रॉबर्ट? हाँ ठीक है, जी 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 जी। तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे आता नहीं था जी। हाँ, वो जो हावड़ा का मसला हुआ था उसी पे बात हुई थी ना? जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड जी। आज के मुद्दा पे क्या कहेंगे रॉबर्ट भाई? आप आगे हैं, बात करें। आज के मुद्दे पे तो ये कहेंगे आमिर भाई के, एक सजेशन है मेरा आपके लिए और ईमान यूनियन की टीम के लिए, कि जब हम इन सब टॉपिक से डील कर रहे हैं, खास करके सनातनियों से, हिंदुओं से, तो हमको चाहिए कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखें। उसकी वजह यह है कि मैं बचपन से, जैसे आपको बताया भी था पहले, अभी भी बता दे रहा हूँ कि मैं तो बचपन से जैसे हिंदुओं के साथ रहा हूँ। मेरे क्लास में मैं अकेला मुसलमान रहा, कॉलेज के जमाने तक मेरे कोई मुस्लिम फ्रेंड्स थे ही नहीं। तो मैंने इनको, इनके माहौल को, इनके कल्चर को बहुत क्लोज से देखा है। तो इनकी जो जिस लेवल की ब्रेन वॉशिंग इनके यहाँ हुई है, उसका हाल ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर 2 घर हैं, एक घर हिंदू का है और दूसरा मुसलमान का है,
और मुसलमान के घर को अगर हिंदू डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता तो वो अपने ही घर में आग लगा लेगा ताकि बगल वाला घर भी जल जाए। बल्कि आग इनकी लगा के माइंड मुसलमान ने किया है, मुसलमान ने किया, इसको पकड़ो। जी, ठीक है, उसको पकड़ो और फिर आसपास के जितने मुसलमान हैं उनको झूठे केसेस में फंसा के 25 साल 30 साल अंदर रखा जाए और फिर निकाल दिया जाए चुपके से, पेपर में एक हेडलाइन छपे कि हाँ भाई बहुत अफसोस है, और खेल खत्म। तो ये जो हम स्ट्रीम कर रहे हैं, ये जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, इससे ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत रखिएगा कि कोई भी हिंदू इसको देखे, समझे, सीखे और उसकी आंखें खुले, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो हिंदू है वो जानते हैं कि उनके बुक्स में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए अभी रिसेंट में इन लोगों ने, मतलब इनके यहाँ जो भी चीज इनके अंदर आती है, जो भी तब्दीली, वो एक सेंट्रल इनका थिंक टैंक है जो आरएसएस के अंडर है, और उसकी फंडिंग जाहिर सी बात है इंडिया के बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी और ये अदानी वगैरह ये लोग करते हैं। तो उन थिंक टैंक से आइडियाज पास होके फिर जनरल पब्लिक में जाती है, और पब्लिक में अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवीजन किया हुआ है, जैसे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर दलित हुए, फिर बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हुए। तो वैसे उन लोगों को ये आइडियाज जो है बांटी जाती हैं, और इनको सिखाया जाता है कि नहीं, आपके धर्म पे जो भी ऑब्जेक्शन आए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या थियोरेटिकल हो, उससे आपको ऐसे ऐसे डील करना है। तो ये एक नई नई चीज इजाद करके हमारे सामने ऐसे लाएंगे ना कि जैसे हम और आप लॉजिकल बात करेंगे तो ये हम लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करके छोड़ेंगे, जैसा कि अक्सर जो सनातनी लोग हैं आपके स्ट्रीम पे आके करके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू आएगा, वो बोलेगा कि अरे मैं तो इन सब चीजों पे मानता ही नहीं हूं, मैं तो 4 वाक्य से आता हूं। अब आप बोलेंगे ये 4 वाक्य क्या बला आ गई? तो वो बोलेंगे कि अरे मैं, इसका मतलब कि मैं थियोलॉजी से तो अपनी एक एथीस्ट हूं, लेकिन रॉबर्ट भाई टॉपिक से हट जाएंगे, बड़ी लंबी गुफ्तगू है हमारे पास, बहुत दफा 4 वक्का वाला वीडियो पड़ी हुई है। जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो बस यही कह रहा था। मैं आपकी बात समझ हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप समझ गए। मैं बस बाकी लोगों को भी यही समझाना चाह रहा था कि अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, इनके अंदर जो है वो एक खुराफात है। अगर आपको लगा आप है, अगर सोचेंगे कि अगर आपको लगा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई चीज, तो मेरा भाई आप भी गलती पर हैं। फिर मेरे ख्याल से आपने मुझे, मैं बाकी जो लिसनर्स हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि जैसे कितने लोग सिंसियर होते हैं ना, दावत की नीयत से निकल जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो दावत दे के ही रहेंगे इनको, ये तो बहुत वो है। कितनी सारी मुसलमान बहनें हैं जो गैर हिंदू लड़कों को दावत देने लगती हैं, ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है। टॉपिक भाई, ओके ठीक है, तो बस यही था, और मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू मेरा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फीमान अल्लाह हाफिज़ मेरा प्यारा भाई। टॉपिक पे आ जाए मेरा भाई, टॉपिक पे सनातनी भाई यार एक आए, रिवर्टेड टू इस्लाम एक्स मुस्लिम हमजा भाई, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मेरा भाई, अहलन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक प्यारे भाई, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? आज का मुद्दा देखा आपने? आज के मुद्दा पे देखा मेरे भाई, बहुत अच्छा था। आप जो करते हो वो तो अच्छा ही होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, हम जो करते हैं वो अच्छा हो ऐसा तो नहीं होता, अच्छा हो तो अच्छा होना चाहिए। भाई आप टुन्नू की बैंड बजा देते पूरी थिएटर में। चलो उनकी बैंड है ही बहुत बड़ी, बजाए बगैर रहा नहीं जाता, क्या करें। बस आमिर भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शादाब भाई की स्ट्रीम में गया था मैं ईद में, तो उधर मैं वापस से इस्लाम में आ गया, मतलब 3 महीने तक मैं मुर्तद था। तो मैं आपसे मिलना चाहता था उधर। आपका टाइम प्रीशियस है बहुत, मेरे को मालूम है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपसे सलाम और गुफ्तगू करना चाहता था और कुछ नहीं ज़्यादा। ज़बरदस्त मेरा प्यारा भाई, ज़बरदस्त। आप ऐसे करें, पर्सनल रब्ता ज़रूर कीजिएगा, फिर तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है मेरा भाई? ज़रूर। थैंक यू मेरा प्यारा भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़ाय खैर दे कि इस्लाम की तरफ रिवर्ट हुए। 3 महीने हिले मगर उसके बाद आ गए, जैसा वो बयान करें। इंशाल्लाह जेल में बात होगी तो फिर सुनेंगे क्या कहना है इनका। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो इस एतबार से नहायत इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू जब आपके साथ डिबेट करते हैं या आपके सामने आते हैं तो वो मुख्तलिफ नौयत के एतराज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। एक सर्टन मेंटालिटी उनके ज़हन में बन चुकी है। उसको टैकल करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके धर्म के बारे में। इसलिए इस चीज को आप समझें। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है तो इसका मतलब है वो हमें समझे ही नहीं। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे कि ये आके कोई अच्छी बात करेंगे, डिफेंड करें, जस्टिफाई करेंगे, वो तो ये करने के नहीं।
इनके बड़े नहीं कर सके, इन्होंने क्या करना है? वो खुद नहीं करते, इनके अंदर के लोग, आर्या समाजी ने जो इनकी लुंगी उतार के चौंक में इनको दौड़ाया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो हमसे कोई ढकी छुपी बात है?